हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने नेक्स्ट जनरेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। आज अपन प्रैक्टिस नंबर सेट बन करेंगे। ये जेल फैक्ट्री के लिए प्रैक्टिस 1 रहेगा और एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए भी ये प्रैक्टिस सेट है। आप देख सकते हैं प्रैक्टिस नंबर 1 है। तो अपन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। इससे पहले अपन थ्योरी की क्लास ही कर चुके हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा था, तो लोथल बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो ये सारनाथ में दिया था गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक किस राजवंश के शासक थे। तो अशोक किस वंश के राजवंश के शासक थे। तो मौर्य राजवंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरचरित के लेखक कौन थे। तो हरचरित के लेखक कौन थे, तो वाण भट्ट जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो ये रजिया सुल्तान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा की रचना किसने की थी। तो अकबरनामा की रचना किसने की थी, तो अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। तो शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था, तो सिवनेर किले में शिवाजी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी, 12 मार्च 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था, तो 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ये अभी नेक्स्ट जेल फैक्ट्री पे आया हुआ क्वेश्चन है, अभी आया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश द्वारा बनाए गए थे। तो खजुराहो के मंदिर किस राजवंश द्वारा बनाए गए थे, तो चंदेल शासकों द्वारा बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था। तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है। तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है, तो ये ग्वालियर में स्थित है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। तात्या टोपे की समाधि पूछे तो शिवपुरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो ये तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं, और ये पहले रायसेन में भीमबेटका की गुफाएं प्राकृतिक हासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं, रॉक पेंटिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलकर राजवंश की राजधानी क्या थी। तो होलकर राजवंश की राजधानी क्या थी, तो इंदौर थी होलकर राजवंश की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल राज्य का
भोपाल राज्य का भारत में विलय कब हुआ था? तो 1 जून 1949 को भोपाल राज्य का विलय भारत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में और तानसेन का मकबरा भी ग्वालियर में। तानसेन के गुरु का नाम बताओ क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडू सिटी ऑफ जॉय किस जिले में स्थित है? तो मांडू सिटी ऑफ जॉय किस जिले में स्थित है? तो ये धार जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेला विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो बुंदेला विद्रोह के प्रमुख नेता थे जवाहर सिंह बुंदेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस शताब्दी में बनाया? तो सांची का स्तूप 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया सांची का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप की खोज 1818 में किसने की थी? तो जनरल टेलर ने की थी। सांची के स्तूप की खोज का वही 1818 में जनरल टेलर ने इसकी की थी खोज 30वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश ने कराया? तो ये चंदेल वंश ने करवाया था खजुराहो के मंदिरों का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा भोज किस वंश के प्रतापी राजा थे? तो राजा भोज किस वंश के प्रतापी राजा थे? तो ये परमार वंश के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफा किस जिले में है? तो भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में है? तो ये रायसेन जिले में है भीमबेटका की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियदर्शी और देव नाम प्रिय उपाधि किसकी रचना है? तो ये अशोक की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त था मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान पुनर्पाषाण काल के लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान पुनर्पाषाण काल के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु की राजधानी क्या थी? तो परमाणु की राजधानी क्या थी? तो धार। परमाणु की राजधानी धार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वालियर का किला ग्वालियर का गोपांचल नाम किससे संबंधित है? तो ये प्राचीन ग्वालियर का नाम है गोपांचल, पुराना नाम है इसका। ग्वालियर का पुराना नाम गोपांचल। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरी किस वंश की राजधानी थी? तो त्रिपुरी किस वंश की राजधानी थी? तो कलचुरी वंश की राजधानी थी त्रिपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंडवाना साम्राज्य की महान रानी कौन थी? तो गोंडवाना साम्राज्य की महान रानी कौन थी? रानी दुर्गावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेलों की पहली राजधानी क्या थी? तो चंदेलों की पहली राजधानी क्या थी? खजुराहो और बाद में महोबा। चंदेलों की पहली राजधानी खजुराहो, बाद में महोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा भोज की नगरी किसे कहा जाता है? तो राजा भोज की नगरी किसे कहा जाता है? तो भोपाल को कहा जाता है भोजताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूंडीकार किस आधुनिक शहर का प्राचीन नाम है? धमोका। टूंडीकार धमोका प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन एरन अभिलेख किस जिले में है? तो गुप्तकालीन एरन अभिलेख किस जिले में है? तो ये सागर जिले में है। और टूंडीकार के साधु का नाम है दमोगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की पत्नी का क्या नाम था? तो सम्राट अशोक की पत्नी का क्या नाम था? तो महादेवी था, जो कि विदिशा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदसौर का प्राचीन नाम क्या है? तो मंदसौर का प्राचीन नाम है दसपुर। मंदसौर का प्राचीन नाम है दसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिलांग का गढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो ये मंदसौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तो उज्जैन का प्राचीन नाम है अवंती। उज्जैन का प्राचीन नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलकर वंश की स्थापना किसने की थी? तो होलकर वंश की स्थापना किसने की? तो मल्लाव राव होलकर ने की थी होलकर वंश की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधिया वंश की राजधानी क्या थी? तो सिंधिया वंश की राजधानी क्या थी? ग्वालियर। सिंधिया वंश की राजधानी क्या थी? ग्वालियर। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग किसे कहते हैं? तो चरण पादुका नरसंहार को कहते हैं। जलियांवाला बाग किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश का चरण पादुका नरसंहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ओरछा राज्य की स्थापना किसने की थी? तो रुद्र प्रताप सिंह ने ओरछा राज्य की स्थापना की थी। बुंदेलों की राजधानी क्या थी? तो बुंदेलों की राजधानी ओरछा थी। ओरछा की स्थापना रुद्र प्रताप सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की शुरुआत नीमच से हुई थी। दोस्तों सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये प्रैक्टिस सेट पर है। इंदौर में 1857 का नेतृत्व किसने किया? तो इंदौर में 1857 का नेतृत्व किसने किया? तो सदर खान ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई शहीद कब हुई? तो रानी लक्ष्मीबाई शहीद कब? 18 जून 1858 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी अवंतीबाई का संबंध किस रियासत से है? रानी अवंतीबाई का संबंध किस रियासत से है? तो ये रामगढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई थी? तो तात्या टोपे को फांसी शिवपुरी में दी गई थी। और तानसेन की समाधि कहाँ है? ग्वालियर में। और लक्ष्मीबाई की समाधि भी ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलकारी बाई किसकी अंगरक्षिका थी? तो जलकारी बाई किसकी अंगरक्षिका थी? तो रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी जलकारी बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के समय ग्वालियर का शासक कौन था? तो 1857 के समय ग्वालियर का शासक कौन था? तो जीवाजी राव सिंधिया जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल की किस बेगम ने अंग्रेज़ों का साथ दिया? तो भोपाल की किस बेगम ने अंग्रेज़ों का साथ दिया? तो सिकंदर शाह बेगम ने साथ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम नायक किस क्षेत्र के आदिवासी क्रांतिकारी थे? तो भीमगढ़ नायक किस क्षेत्र के आदिवासी क्रांतिकारी थे? तो ये बड़वानी नेवार के आदिवासी क्रांतिकारक भीम नायक जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेला विद्रोह कब हुआ था? तो बुंदेला विद्रोह 1842 में हुआ था। बुंदेला विद्रोह 1842 में। नमक सत्याग्रह जबलपुर में शुरू कब हुआ? तो नमक सत्याग्रह जबलपुर में कब शुरू हुआ? 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह जबलपुर में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किससे किया? तो गजन सिंह कोटकू ने जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो ये विदिशा से शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म किस जिले में हुआ? तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म किस जिले में हुआ? तो झाबुआ जिले के बावड़ा गांव में हुआ था। सागर का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सागर का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो शेख रमजान ने किया। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था तात्या टोपे का वास्तविक नाम। रानी अवंतीबाई की अंगरक्षिका कौन थी? तो गिरधारी बाई थी। नेक्स्ट, झंडा सत्याग्रह कब हुआ? तो झंडा सत्याग्रह 1923 में जबलपुर में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल था। मध्य प्रदेश का नामांकन किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश का नामांकन किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस पेपर को लाल से नीला कौन करता है? लिटमस पेपर को लाल से नीला कौन करता है? क्षारक। लाल से नीला क्षारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथोनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल होता है चींटी के डंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध सोने की शुद्धता कितनी होती है? तो ये 24 कैरेट होती है शुद्ध सोने की शुद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु है, धातु पूछ रहा है जो कमरे में तापमान पर द्रव होती है, मरकरी। और अधातु पूछे तो ब्रोमीन। जो कमरे के तापमान पर द्रव होती है, मरकरी, पारा। अधातु पूछे, अधातु कौन सी होती है? तो ये ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन की संयुक्तता कितनी होती है? तो कार्बन की संयुक्तता 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। मीथेन मुख्य घटक है बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पतिक तेलों का हाइड्रोजनीकरण किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है? तो निकेल या पैलेडियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावन के अणु में जल बिरंगी सिरा कौन सा होता है? तो सावन के अणु में सिरा कौन सा होता है? तो हाइड्रोकार्बन, जिसे पूंछ या टेल कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो यूरिया था प्रयोगशाला में बनने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? एसिटिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी वर्णक? क्लोरोफिल। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुमस्तिष्क। इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये मधुमेह हो जाता है इंसुलिन हार्मोन की कमी से। मधुमेह रोग हो जाता है इंसुलिन हार्मोन की कमी से। दोखंडन द्वारा जनन किसमें होता है? तो दोखंडन द्वारा जनन किसमें होता है? तो अमीबा में होता है। दोखंडन द्वारा जनन किसमें होता है? अमीबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प का नर जनन अंग कौन सा होता है? तो पुष्प का जो नर जनन अंग होता है वो पुंकेसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के प्रयोग में F2 का फेनोटाइप अनुपात क्या था? तो 3:1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में लिंग निर्धारण के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? मानव में लिंग निर्धारण के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? पिता का गुणसूत्र उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा वस्तु के बराबर आकार का होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर का होता है। गाड़ियों में जो साइड मिरर होते हैं वो कौन सा दर्पण उपयोग होता है? तो उत्तल दर्पण होता है गाड़ियों में साइड मिरर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है विभवांतर मापने के लिए। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो टंगस्टन से बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परितंत्र के अजैविक घटक का उदाहरण बताओ। अजैविक घटक का उदाहरण हवा, पानी, तापमान, मिट्टी अजैविक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में एक स्तर से दूसरे स्तर तक कितनी ऊर्जा पहुंचती है? तो खाद्य श्रृंखला में एक स्तर से दूसरे स्तर तक कितनी ऊर्जा पहुंचती है? तो केवल 10% लैडमैन के नियम द्वारा। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो ओजोन परत हमें किससे बचाती है? सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें से बचाती है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 3 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत के क्षय को मुख्य कारण क्या? ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के मुख्य कारण है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव निर्वनीकरण करनी है कचरा क्या है? तो जैव निर्वनीकरण कचरा क्या है? तो फलों के छिलके, कागज, किसी अपशिष्ट,
फलों के छिलके, कागज, किसी और अवशिष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों से मानव में कौन सा रोग हो जाता है? तो पराबैंगनी किरणों से मानव में कौन सा रोग हो जाता है? त्वचा का कैंसर, आंखों का रोग हो जाता है। अगर दोस्तों सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।